गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन इस वीडियो के अंदर कायिक प्रवर्धन के बारे में बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियों में हमने जो कंप्लीट पढ़ लिया, 4 विधियों को हमने कंप्लीट कर लिया था और 5वीं विधि की बात करेंगे अपन आज। और कायिक प्रवर्धन के बारे में मैंने कल बता दिया था कि पादप के कायिक भाग है, जड़ तना पत्ती है, उससे नए पादप का निर्माण होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और प्रवर्धन के लिए पूछे आपको तो क्या बताओगे कि जिस भाग से नया पादप बना है उस पादप भाग को क्या कहते हैं? प्रोप्रेग्यूल या प्रवर्ध कहते हैं। अब यहाँ आप चर्चा करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है और आपको बताया गया था कि सारणी बनाना, उसके बाद में आप ये समझना। तो कल बताया था मैंने आपको थोड़ा सा जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो पादप में मूल होती है, मुसला मूल भी होती है और अपस्थानिक मूल भी होती है। तो परिभाषा तो क्या लिखोगे कि जब पादप में मूल के द्वारा, मूल कौन सी? मुसला मूल, अपस्थानिक मूल, उसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जब पादप में मूल कौन सी? मुसला मूल, अपस्थानिक मूल के द्वारा किसका निर्माण होता है? नए पादप का निर्माण होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखना, कुछ प्लांट है, जैसे मान लीजिए अपन शीशम की बात करते हैं, अमरूद की बात करते हैं, तो उनकी जड़ें जैसे मुसला मूल होती है उस पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। मुसला मूल पर क्या पाई जाएगी? अपस्थानिक जड़ें। और वो बाहर निकलकर क्या बनाती है? एक नए पादप का क्या करती है? निर्माण करती है। तो उस विधि को द्वारा क्या कहा जाता है? जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? शीशम है, अमरूद है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम शकरकंद की भी बात करेंगे, जिसको मीठा आलू कहते हैं। तो शकरकंद में भी किसके द्वारा जनन हो सकता है? जड़ के द्वारा। किसके द्वारा हो सकता है? जड़ के द्वारा। तो जो मांसल जड़ें होती है और उन जड़ों पर कौन सी जड़ें होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती है, उनके द्वारा नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? शकरकंद भी है। तो शकरकंद में आप ध्यान दोगे तो एक तो आपको मैंने यहाँ बता दिया कि शकरकंद में जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन भी होता है और इसमें बताऊंगा आपको शकरकंद के अंदर तने के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। तो देखिए क्या बताया मैंने आपको कि जड़ के द्वारा नए प्लांट का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। एग्जाम्पल पूछे, शीशम, अमरूद। शकरकंद के अंदर भी किस प्रकार का प्रवर्धन पाया जाता है? जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, क्योंकि मांसल जड़ें हैं उससे अपस्थानिक जड़ें निकलती है और उससे किसका निर्माण होता है? नए पादप का। तो शकरकंद में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन भी होता है। अब अपन चर्चा करेंगे तने के द्वारा। तने की बात करोगे तो यहाँ पर परिभाषा सेम आपने यहाँ लिखी वो यहाँ जाएगी। जब तने के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब पत्ती या प्रण के द्वारा नए प्लांट का निर्माण होता है तो उसे पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये डेफिनेशन तीनों की कंप्लीट हो गई। अब चार्ट में मैंने इसके कितने भाग बनाए थे? 3 भाग बनाए थे। 3 में सबसे पहला कौन सा था? भूमिगत तना। दूसरा तना बताया था मैंने आपको, विसर्पी तना, फैलने वाला। और तीसरा है वायवीय तना। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? भूमिगत तने के, यानी जो जमीन की सतह के नीचे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भूमिगत तना।
अब आपने देखा होगा सबसे पहले बताया हुआ भी मेरा कंद। कंद में एग्जाम्पल कौन सा है? आलू। आलू के अंदर आपको पता है क्या पाई जाती है? आंखें पाई जाती है। उन आंखों को अलग करके अपन लगा देते हैं तो किसका निर्माण होता है? नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो कंद के द्वारा किसका निर्माण हो गया है? नए पादप का निर्माण हो गया है। तो ये कौन सा तना है? भूमिगत। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रकंद। प्रकंद है, उसमें है अदरक, हल्दी। तो अदरक में आपने देखी है, उस पर क्या पाए जाते हैं? सल्क पाए जाते हैं। इस प्रकार से पर्व और पर्वत संधि पाई जाती है और ऊपर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। तो आप इसके किसी भाग को काट कर लगा देते हो तो उसके अंदर वृद्धि होने लगती है या वो नए प्लांट का निर्माण कर देती है। तो ये क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। उसी प्रकार से घनकंद, कनकंद की बात करोगे, उसमें जमीकंद और उसके अलावा शकरकंद, जमीकंद और शकरकंद, मीठा आलू। तो आप ये ध्यान रखना कि शकरकंद है, उसमें किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है? तने के द्वारा भी हो रहा है और किसके द्वारा होता है? मूल के द्वारा भी होता है। और चौथा है, वो बताया था मैंने आपको 4th नंबर का, सल्ककंद। कौन सा? सल्ककंद। और सल्ककंद में या अपन ये भी बोलते हैं बल्ब द्वारा, और बल्ब द्वारा में है एक तो प्याज, दूसरा लहसुन। इसमें जो कायिक प्रवर्धन है उसको सल्ककंद या बल्ब द्वारा कहा जाता है। उसमें आप एक लहसुन की कली लगाते हो तो उससे पूरे धीरे धीरे फिर एक लहसुन का निर्माण हो जाता है। तो ये जो हो गए वो कौन तने हो गए? भूमिगत तने। इसके अलावा एक लिखाया था आपको अंतःभूस्तरीय, यानी जमीन की सतह के नीचे। अब आपको पुदीने के लिए बताया हुआ है, जैसे पुदीना जैसे उगता है तो उसकी कुछ टहनियां एकदम जमीन की सतह के नीचे चली जाती है और वहां पर्व और क्या पाई जाती है? पर्व संधियां। वहां से इस प्रकार से पुदीने की दूसरी न्यू प्लांट्स यहाँ पर निकल आते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है? जमीन की सतह के नीचे। और इससे इसको आप अलग करके दूसरी जगह भी लगा सकते हो और नए प्लांट का निर्माण हो सकता है। तो अंतःभूस्तरीय में जो एग्जाम्पल है वो कौन सा हो गया? पुदीना। अब यहाँ पे आपने जो भी प्लांट देखे हैं वो सब कौन से तने हैं? भूमिगत तने। और उसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? नए पादप का निर्माण हो रहा है। फिर विसर्पी, फैलने वाले तनों की बात करोगे तो विसर्पी में 3 प्रकार के बताए हुए मेरे। एक तो पहला बताया था मैंने ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय। अब देखो अंतःभूस्तरीय में तो क्या हो गया है? पुदीना, यानी जमीन की सतह के नीचे। जबकि आप दूब देखना, जैसे ही आप लगाते हो इस प्रकार से लगाते हो, दूब दूरी में, कुछ दूरी में इस प्रकार से, और दूब है उसका एक सिरा यहाँ पर चला गया तो जमीन की सतह के नीचे इस प्रकार से उग जाएगा, फिर आगे फैल जाएगा इस प्रकार से, और कुछ दिनों में एरिया क्या कर लेता है? कवर। तो जमीन की सतह के ऊपर पर्व संधियों से शाखा निकलकर वो नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया दूब। दूब है वो कौन सी होती है? ऊपरी भूस्तरीय। उसके बाद में नंबर 2 भूस्तरीय। इसके ऊपर कुछ अपस्थानिक कलिका पाई जाती है, अपस्थानिक कलिका पाई जाती है और ये किसका निर्माण करती है? नए पादप का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण करती है? नए पादप का निर्माण कर लेती है। एग्जाम्पल है इसका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल पूछे कि विसर्पी तने में भूस्तरीय में किसके द्वारा, भूस्तरीय का एग्जाम्पल बताइए, तो कौन सा हो गया है? स्ट्रॉबेरी। तो
तो इस तने पर कुछ कलिका पाई जाती है, वो किसका निर्माण कर देती है, नए पादप का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और एक है भूस्तारिका, और भूस्तारिका में ध्यान रखना है यहां कुछ ही चेंजेस है, भूस्तारी और यहां पर क्या है, भूस्तारिका। भूस्तारिका का एग्जाम्पल होगा जलकुंभी, जिसको क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। इसके लिए चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। एक पूरा बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का आतंक किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, तो उसकी बात करेंगे। तो अगर भूस्तारिका, ये कौन सा होता है, जलीय पादप होता है, यानी भूस्तारिका के लिए किसके लिए यूज किया जाता है, जलीय पादप के लिए यूज किया जाता है। और ये कौन सा होता है, जलकुंभी, जो जल की सतह पर तीव्र रूप से क्या करती है, वृद्धि करती है। जल की सतह होती है, ये तो देखो यहाँ ऊपरी भूस्तारिका कहाँ फैल रहा था, जमीन की सतह पर, जबकि भूस्तारिका कहाँ फैलता है, पानी की सतह पर फैलता है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया है, जलकुंभी। और वायव्य तनय में कौन सा एग्जाम्पल होगा, नागफनी। तो इस प्रकार से तने के द्वारा इन पादपों में क्या पाया जाता है, कायिक परिवर्तन पाया जाता है। फिर लास्ट में है पर्ण के द्वारा कायिक परिवर्तन। तो कुछ पादप है जिसको आप ब्रायोफिल्म कहते हो या क्या कहते हो, पत्थर चट्टा कहते हो। इसके अंदर पत्ती के ऊपर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। पत्ती के ऊपर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। ये पत्ती जैसे ही नीचे गिरती है, इस कलिकाओं से नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। तो जैसे ही पत्ती नीचे गिरी और उससे नए प्लांट का निर्माण हो गया, इसे पत्ती के द्वारा क्या कहा जाता है, कायिक परिवर्तन। तो कायिक परिवर्तन में आपने पढ़ा है किसके द्वारा हुआ, जड़ के द्वारा, फिर किसके द्वारा, तने के द्वारा, और किसके द्वारा, पर्ण के द्वारा। और इनमें आपको सभी के एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह ध्यान रखने हैं। और इसमें आपको खुद को ही तैयार करने हैं, इस प्रकार से जो मैंने बताया कि इस प्रकार से लिखना है। और उसके बाद में कायिक परिवर्तन के बाद में छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो कौन सा है, पत्र प्रकलिका। तो उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, हाँ, लास्ट पॉइंट है इसका एलैंगी जनन की विधियों का, बल्बिल्स, जिसको बोलते हैं पत्र प्रकलिका। तो पत्र प्रकलिका जिसको बल्बिल्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना, बल्बिल्स या पत्र प्रकलिका। तो कुछ पादपों में मांसल संरचना होती है, उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। मांसल संरचना से किसका निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, पत्र प्रकलिका या क्या कहते हैं, बल्बिल्स कहा जाता है। यह किसमें होता है, अगेव। अगेव जो है उसमें इस प्रकार से नीचे संरचना पाई जाती है, और ये जो भाग होता है वो भोजन संग्रहित करके, यानी संरचना किससे बनती है, भोजन को स्टोर करके, यहाँ पर छोटी छोटी कलिका निकलती है इस प्रकार से। ये जो कलिका होती है, इस कलिका में जब ये कलिका है वो धीरे से नए प्लांट का निर्माण करता है, इसको अलग लगा देते हैं तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ जो ये संरचना बनी हुई है वो किसके द्वारा बनी है, बल्बिल्स के द्वारा। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, कुछ पादपों में भोजन संग्रहित करके मांसल संरचना का निर्माण होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, नए पादप का। और ये जो बनी हुई संरचना है उसे क्या कहते हैं, बल्बिल्स या क्या कहते हैं, पत्र प्रकलिका। और एग्जाम्पल हो गया अगेव, और कौन सा हो गया, ऑक्जेलिस। ध्यान रखना, यहाँ पर इसका दोबारा बताता हूँ, परिभाषा क्या होगी, कुछ पादपों में भोजन संग्रहित करके मांसल संरचना बनती है जो नए प्लांट का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, बल्बिल्स या क्या कहते हैं, पत्र प्रकलिका कहते हैं। एग्जाम्पल अगेव और ऑक्जेलिस। आपकी 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए, तो अलैंगिक जनन की विधियाँ कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में है तो आप पूछ लेना। और आज के टॉपिक से क्वेश्चन है अपना,
कि जलकुंभी है उसमें किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जलकुंभी में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, और सभी को कमेंट में लिखना है और सभी को वीडियो देखना है, उसके बाद में नोट्स कंप्लीट करने हैं। और गुरुवार को टेस्ट होगा तो जितना पढ़ाया है वो टेस्ट में आएगा, तो अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।